नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत पुरानी कहावत है, पीपल विल आइदर लाइक यू बिकॉज ऑफ योर डीड और दे विल हेट यू बट दे डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर यू। और ये कोट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के केस में एब्सोल्युटली फिट बैठता है। डोंट यू थिंक सो? जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे हेडलाइन सही पढ़ रहे हो दैट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट इंडिया पर 500% टैरिफ इम्पोज करने का सोच रही है। नाउ ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इनका कहना ये है दैट इंडिया ने अपने रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को पहले कम किया था बट अभी रिसेंटली इन्होंने बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज हम लोगों ने इनके साथ में यूएस ट्रेड डील को स्क्रैप कर दिया है। नाउ आई एम प्रिटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होगे दैट हाउ कम ये न्यू चैनल है और एवरी ऑल्टरनेट डे ट्रंप पे कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। उसके लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम करिए। मजाक कर रहा हूँ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे है दैट ये इंश्योर करते हैं दैट ये हमेशा पब्लिकली और लाइमलाइट और मीडिया लाइट में बने रहे अपनी हरकतों से, चाहे वो बचकानी हो या सीरियसनेस हो। नेवरदलेस टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ ट्रंप आज के समय काफ़ी बौखलाए हुए हैं और मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को, स्पेशली यूएस के वर्ल्ड लीडर को, कभी भी इतना फ्लिप फ्लॉप करते हुए देखा नहीं है। और ये जो अभी काम कर रहे हैं इसको मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और मैंने इसको एक टाइमलाइन से भी कोरिलेट किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में डीप डाइव करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस और द एक्शंस ऑफ द ट्रंप बेसिकली। नाउ सबसे पहले यूएस क्या करता है? यूएस रिसेंटली अपने आप को सोलर पावर अलायंस से रिमूव कर देता है। नाउ इंटरनेशनल सोलर पावर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशंस में इस्टेब्लिश हुई थी साल 2015 में। और इसके हेडक्वार्टर्स आपको जानते हुए काफ़ी आश्चर्य होगा और काफ़ी गर्व भी होगा, इंडिया के गुरुग्राम में है। नाउ इधर आप देख सकते हैं मार्को रूबियो की ट्वीट है। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया दैट दे आर ऑफिशियली रिमूविंग देमसेल्फ फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको एज अ व्यूअर्स कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। जैसा कि मैंने कहा 2015 में इंडिया और फ्रांस ने COP21 में एट पेरिस समिट में इसकी शुरुआत की। नाउ इसका गोल ये था दैट सोलर एनर्जी का अडॉप्शन करना, उसको बढ़ाया कैसे जाए स्पेशली डेवलपिंग और सनी कंट्रीज़ में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन एक्सेलरेट हो। नाउ अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया लेड क्लाइमेट इनिशिएटिव है, इससे अपना एग्जिट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और सिर्फ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही नहीं बल्कि क्लोज टू टोटल 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से यूएस ने ऑफिशियली विड्रॉ किया है। नाउ मोस्ट ऑफ दिस 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, लेबर लॉज और सोशल कॉजेस बेसिकली। नाउ अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इसके अगेंस्ट में या फिर अमेरिका का जो मुद्दा है, इनके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स या फिर जो भी प्रोग्राम्स है ये सारे वेस्टफुल है। और ये इनके इनके मुताबिक ये बिना मतलब के इस काम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ ये लोग सिर्फ कोई एड हॉक बहाना ढूंढ रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी इंडिया को प्रोवोक करने के लिए या फिर इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करने के लिए। नाउ मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट इंडिया के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंट्री टू कंट्री रिलेशंस आई वुड से ख़राब हो चुके हैं। और आई वुड से पिछले 10 साल में इट्स ऑल टाइम लो। बट मैं ये बता दूं दैट पीपल टू पीपल रिलेशन इंडिया और अमेरिका के अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। और मुझे कॉरपोरेट रिलेशंस के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट और कंपनीज़ लाइक गूगल, अमेजोन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ये अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया की ग्रोइंग मार्केट में बढ़ाने ही वाले हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ये भी बता दूं दैट दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि ब्लैक रॉक, इसने जियो के साथ में एक जॉइंट पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की है और इन्होंने अपना एक म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया है। तो इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट और इस ग्रोइंग मार्केट का पीस ऑफ पाए सारी कॉरपोरेट कंपनीज़ को भी चाहिए। तो आई एम प्रिटी श्योर ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट अपनी ऐसी कोई उटपटांग हरकतें करते रहेंगे जिसकी वजह से कोई हर्डल क्रिएट हो जाए। नाउ नेवरदलेस टॉपिक पर वापस आते हैं। नाउ इस वीडियो में मैं दूसरा पॉइंट ये रखना चाहूँगा दैट नाउ ट्रंप बौखलाए हुए हैं जैसा कि मैंने कहा, और इस बौखलाहट में वो धमकियाँ दे रहे हैं दैट ये इंडिया पे 500% के टैरिफ इम्पोज कर देंगे। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बाईपार्टीजन बिल को बैक किया है जो कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राज़ील और जो भी अन्य कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये 500% तक के टैरिफ लगाने का हुक्म दे रहे हैं। नाउ अगर वो रशियन ऑयल को कंटिन्यूसली इंपोर्ट करते हैं जैसे कि कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ब्राज़ील, तो ये उस पर सोच विचार कर सकते हैं। बेसिकली यूएस ये कह रहा है दैट रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करने से आप पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स को पनिश करना चाहते हैं।
नाउ ये बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 के नाम से जाना जा रहा है, और इस बिल में कहा गया है दैट कि टैरिफ जो लगेंगे वो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेंगे, और दैट इज़ अप टू 500%। नाउ इसमें आईटी फार्मास्यूटिकल इस बिल का कंपोनेंट है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और आई थिंक ये फ्यूचर में हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। नाउ अब तक मैं ये बता दूँ दैट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पे 50% तक के टैरिफ ऑलरेडी लगाए हुए, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली इफ़ यू आर अ ट्रेडिंग पार्टनर विद द यूएस। नाउ ये टैरिफ स्पेशल इंडिया पे इसीलिए रखे हैं क्योंकि इंडिया ने अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया है। नाउ इंडिया की कंपनीज जैसे कि रिलायंस या फिर जो भी प्राइवेट फर्म्स है, इन लोगों ने अपना इंपोर्ट रिलेटिवली कम कर दिया है, बट इंडिया की जो स्टेट ओन कंपनीज है जैसे BPCL, IOCL, ये लोग अभी भी कंटिन्यूसली रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं। नाउ यूएस का कहना यहाँ पर यह है दैट चीप रशियन इंडियन ऑयल से इंडियन इकोनॉमी को एडवांटेज मिल रहा है, और ये इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है बहुत ही। नाउ ट्रम्प को ये कौन बताया दैट हम लोग जो ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से, उसकी पेमेंट हम लोग आइदर कभी कभी युआन में करते हैं या मोस्टली रुपीज़ में करते हैं। आई रियली डोंट आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, इन लोगों ने एक्सप्लिसिटली बोला है दैट, और ये बेसिकली काफ़ी आलोचक भी रहे हैं इंडिया के, और इनफैक्ट यही काफ़ी वोकल है जो कह रहे हैं दैट 500% टैरिफ से हम लोग पनिश करेंगे इंडिया को बाय इम्पोजिंग ह्यूज टैरिफ्स ऑन इंडिया जस्ट बिकॉज दे आर बाइंग चीप रशियन ऑयल। नाउ एज़ फार एज इंडिया का जो रिप्लाई रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, वो काफ़ी बेसिक्स और बहुत ही नॉर्मल सी के अंडर ही रहा है दैट वी सीक फॉर बेस्ट एनर्जी ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, और हम लोग वो एनर्जी ऑप्शंस फेच करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा होता है। आई एम प्रेटी श्योर ये ट्रम्प को उनकी लेवल का रिप्लाई डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेगी इंडिया को इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, ट्रम्प वुड नीड जस्ट one signature or let's say one order to pass on in order to stop all this investment coming to India. So I think India इस टाइम पे वही पॉलिसी अपनाएगा कि बैक सीट पे जाए और जस्ट वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रहेगी। नाउ इसमें थर्ड एंगल ये भी आता है दैट रिसेंटली इंडिया और यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है इन वेरियस इंटरव्यूज़। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हार्वर्ड लुटनिक, ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में जाके कह रहे हैं दैट ये डील कहाँ पे स्टक हो गई थी और वाई दिस डील हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। नाउ कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं दैट इंडिया और यूएस के बायलैटरल ट्रेड डील एकदम से स्टॉल हो गई है, और अब यूएस क्लेम कर रहा है दैट पीएम मोदी ने ट्रम्प को कॉल नहीं किया, विच इज़ वन ऑफ द अपसर्ड रीज़न इन माई ओपिनियन। नाउ रिसेंटली होता क्या है, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ये एक पॉडकास्ट में कहते हैं, और ये कहते हैं दैट इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, सेटअप हो गई थी, लेकिन फाइनल कॉल में इन लोगों की ये रिक्वेस्ट थी दैट नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प को कॉल करके कुछ कह दे, लाइक मे बी काइंड वर्ड्स। अब क्या कहना है आई डोंट नो, और इस बात में कितनी सच्चाई है आई मीन आई कैन नॉट रियली से विथ 100% अश्योरिटी, लेकिन हार्वर्ड लुटनिक जो कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है, इनका यही कहना है। नाउ ऑब्वियसली एट फर्स्ट ग्लांस इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर ऑफ अनकम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, और इनका कहना ये है दैट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि डील इसीलिए कोलैप्स हो गई। नाउ यूएस फिर अदर कंट्रीज़ के साथ ये डील फाइनलाइज कर लेता है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज़ के साथ में ये डील साइन कर लेता है और इंडिया पीछे रह जाता है। हार्वर्ड लुटनिक का ये कहना था दैट ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ये एक बेसिकली मेटाफर है, उसके साथ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब इंडिया ने टाइमिंग मिस कर दी, इसका मतलब ये है। नाउ ये सारी घटनाएं जब हो रही थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑब्वियसली इसको रिप्लाई किया, और इस नरेटिव को इनएक्यूरेट बताया गया, और डील स्टॉल होने के पीछे का कारण मल्टीपल सब्सटैंशियल इशू को बताया है। नाउ आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में कमाल का धैर्य है, क्योंकि इन सब बातों को स्ट्रेट अवे सुनकर सिर्फ एक बेसिक रिस्पॉन्स देना इट्स एब्सोल्यूट मैडनेस। और जिस तरीके से इंडिया इस कंडीशन को पीसफुली हैंडल कर रहा है, आई वुड से इनको तो 21 तोपों की सलामी देना चाहिए, लाइक इंडियन लीडर्स एंड इंडियन नेगोशिएटर्स को। नाउ इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है दैट यूएस के कोर्ट में ट्रम्प के जो इलीगल टैरिफ जो उन्होंने इम्पोज किए ऑन वेरियस कंट्रीज,
इसके अराउंड एक हियरिंग चल रही है जिसका डिसीजन बहुत ही जल्द, आई वुड से 10 या 11 जनवरी को आ जाएगा. नाउ इफ़ यूएस के जो जजेस है वो अगर न्यूट्रल है और वो इस कोर्ट की हियरिंग को एडजॉर्न नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को इसका फाइनल डिसीजन 11th या 12th ऑफ जैन तक क्लियर हो जाएगा कि टैरिफ लीगल है या टैरिफ इलीगल है. अगर टैरिफ इलीगल है तो आई वुड से इंडिया की जो पॉलिसी थी टू रिलैक्स एंड वेट, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज इंडिया कोई भी डील यूएस के साथ में या फॉर दैट मैटर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन रश साइन नहीं करेगा. और लेट्स से अगर इस हियरिंग को टिल फर्दर नोटिस के लिए adjourn कर लेता है, तो आई थिंक दिस विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. और इस बात को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट इंडिया इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है. नाउ फाइनली इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, टू डील विद ट्रम्प्स टैरिफ एंड लेट्स से हिज टैंट्रम्स, इंडिया ने अपने ट्रेड पार्टनर्स को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है. और मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी. इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से ईयर 2022, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे ECTA भी कहा जाता है. उसके बाद इंडिया ने EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया विथ फ्यू कंट्रीज़, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकेस्टाइन और स्विट्ज़रलैंड. फिर इंडिया ने रिसेंटली UK, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. एंड आई वुड से सबसे इंटरेस्टिंग डील जो है वो अभी स्टिल पाइपलाइन में है. नाउ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बहुत ही करीब है. आई वुड से ये अपने आखिरी चरण में है इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन. और मान लीजिए अगर ये हो जाता है तो इट वुड बी ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर इंडियन ट्रेडर्स एंड आई वुड से इंडियन इकोनॉमी. प्लस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से US को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने रिलेशंस चाइना के साथ भी बढ़ा रहा है. तो आई वुड से इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इट्स मार्केट. लेट्स से इफ़ थिंग्स गो साउथ, लेट्स से अगर US जजमेंट इंडिया के अगेंस्ट आती है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टैरिफ, तो आई वुड से ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इससे कैसे डील करता है. बट नेवरदलेस इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इन मार्केट. नाउ इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आई एम श्योर आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक टू द मोस्ट nth लेवल पॉसिबल. नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हैव अ गुड डे.